एसएससी सीजीएल 2026 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है एंड जो सबसे मेजर चेंज एग्जाम पैटर्न में हमको देखने को मिला वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शनल टाइमर, जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो है मैथ्स सेक्शन पे। इंग्लिश जीके जीएस पे उतना फर्क पड़ना नहीं है, रीजनिंग पे भी जो है इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन सबसे जो मैक्सिमम इंपैक्ट आपका आ रहा है वो मैथ्स के ऊपर आ रहा है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कैलकुलेटिव सेक्शन। ठीक है, तो क्या आपकी रणनीति रहेगी ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड हूं। प्री में 50 आउट ऑफ 50 एंड मेंस में 90 आउट ऑफ 90 मैंने स्कोर किया हुआ है। ठीक है, ये नंबर्स बताना इस वजह से जरूरी है ताकि आप जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उसको सीरियसली लो। ठीक है, कुछ रियलिस्टिक से फिगर्स आपके सामने मैं जो है पेश करूंगा, साथ ही साथ में पिछले 4 वर्षों में जो टॉपिक वाइज हमारा वेटेज रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 15 मिनट में 25 सवाल कैसे बनाए जाए मैथ्स के, फिर ये हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो ये एक आपका इंट्रोडक्शन है कि सेक्शनल टाइमर आपका आ गया है। 15 मिनट आपको मिलेंगे हर सेक्शन के लिए, है ना। 25 सवाल आपके होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ये प्री का है। ठीक है, तो टोटल आपके 50 मार्क्स हो गए एंड नेगेटिव यहां पर मार्किंग रहती है 0.5 की। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर पिछले 4 साल के डेटा की, 2022, 23, 24 एंड 25, ये अरिथमेटिक का है। नेक्स्ट पेज पे मैं एडवांस मैथ्स का आपको दिखाऊंगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार कौन से टॉपिक जो है आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, किन पे आपको जो है मैक्सिमम फोकस करना है अपनी तैयारी के दौरान। ठीक है, और किस पे जो है थोड़ा सा फोकस आप कम कर सकते हो, क्योंकि समय बहुत ज्यादा आपके पास नहीं है। 2 महीना 2 से 2.5 महीने में आपकी जो है प्री की परीक्षा है, बहुत कम समय जो है ये माना जाता है सीजीएल जैसे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें 25 क्वेश्चन में लगभग 11 के करीब जो सवाल ऑन एन एवरेज आपके रहते हैं अरिथमेटिक के, 11 से 12 क्वेश्चन, और बाकी 13 से 14 सवाल आपके रहते हैं हमारे एडवांस मैथ्स के। दिस इज एन एवरेज वेटेज। ठीक है, 22 की परीक्षा टोटल कितने शिफ्ट्स में हुई थी, है ना, ईयर लिखा है और उसके नीचे टोटल कितनी शिफ्ट्स हुई थी वो भी मैंने लिखा है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो व्हाट इज योर प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मैं बार बार बोलता हूं, ये हो गया परसेंटेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अरिथमेटिक के हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे, है ना, अगर लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे तो 44 शिफ्ट में 141 क्वेश्चन आए थे, यानी कि लगभग 3 से 4 सवाल आपके जो है पूछे गए थे हर शिफ्ट में, है ना। 4 क्वेश्चन एक टॉपिक से आना प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट खुद में जो है ये बहुत बड़ी चीज आपकी होती है। 3 से 4 सवाल, क्योंकि 3 टाइम्स इसका 132 होता है, कुछ शिफ्ट में 4 सवाल भी आए थे बाकी की, है ना। और हर साल इसका वेटेज ज्यादा देखने को मिला है, आप देख सकते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर वेरी हाई। परसेंटेज 1 से 2 क्वेश्चन इसके डायरेक्ट आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट खूब यूज होता है, यू ऑलरेडी नो, है ना। लास्ट ईयर भी आपने देखा कि 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें आपका जो है रेस वाले सवाल, है ना, जितने भी रिलेटेड होते हैं, ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स, वो सब शामिल रहते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है ना, इसका भी प्रायोरिटी ऑर्डर हाई है। SICI, ये भी आपका जो है पूछा जाता है अच्छा खासा। फिर हमारे ये मीडियम जो है प्रायोरिटी ऑर्डर वाले हैं, यानी कि इसके सवाल आएंगे बट नॉट दैट मेनी जो हमारे ऊपर थे। हो सकता है 1 क्वेश्चन पर शिफ्ट आए, कुछ में 2 क्वेश्चन आ जाए, है ना। टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, आप यहाँ पे इनका देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो कुछ आपको मतलब, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जो कि शायद पहली बार ही हुआ था और कभी आगे होगा भी नहीं, कि एक साल 2023 में क्या हुआ था कि, है ना, 116 क्वेश्चन आ गए थे टाइम एंड वर्क के, है ना, यानी कि लगभग 3-4 सवाल टाइम एंड वर्क के हर शिफ्ट में। अगले साल क्या हुआ कि मात्र 4 क्वेश्चन आए। तो ये जो है ये कभी मेरे ख्याल से आगे रिपीट नहीं होगा। ऑन एन एवरेज टाइम एंड वर्क के 1 क्वेश्चन जो है आपका आता है। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एक एक सवाल ही आपका पूछा जाता है, ज्यादा नहीं। ये जो है हमारे थोड़े से, मतलब क्या कहते हैं, कम वेटेज वाले चैप्टर हो गए। पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, प्रायोरिटी ऑर्डर इसका लो है। फिर एडवांस मैथ्स की बात करते हैं तो इसमें आपका भाई सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, ये जो 2 ऊपर लिखे हैं, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इनफैक्ट, है ना, खूब पूछे जाते हैं। ये जो 3 ऊपर हमने लिखे हैं, ठीक है, एक बार डेटा देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, आप पिछले जो है 4 साल का देख सकते हो, मैं जैसे 25 का बता रहा हूं, है ना। 130 क्वेश्चन आए हैं, हर क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 3 सवाल। यहां पे भी लगभग हर शिफ्ट में 3 सवाल। ठीक है,
ज्योमेट्री आप देख रहे हो 2022 में 3 सवाल हर शिफ्ट में, यहाँ भी 2 से 3 प्रश्न, यहाँ 4 सवाल हर शिफ्ट में 2024 में हुआ था, यहाँ पे क्या 2 सवाल हर शिफ्ट में, है ना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर, ये जो 3 ऊपर टॉपिक्स लिखे इनका सबसे ज्यादा है। सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है आपका, है ना, देख रहे हो कि वेरी करता है नंबर ये काफी, लेकिन हाई प्रायोरिटी ऑर्डर है। पिछले 3 साल का डेटा देखोगे तो पूछा खूब जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अगेन वेरी हाई, हर साल ये तो रहता है 112 क्वेश्चन, 114, 102 सवाल, 52 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम पूछा जाता है आपका, HCF LCM पूछा जाता है ना। बीच में क्या हुआ था 2023-24 में जीरो क्यों दिख रहा है, क्योंकि है ना कुछ क्वेश्चन जो है उसके नंबर सिस्टम में शामिल हो गए थे। तो बेसिकली एक सिंगल यूनिट की तरह अगर हम इसको ट्रीट करें तो आप देख सकते हो कि इनका वेटेज जो है वो हाई है, ठीक है। यहां तक कि बाकी ये सब तो बहुत कम पूछा जाता है, तो नीचे आपके लिखे हुए हैं, है ना, लाइक कोऑर्डिनेट, DI, है ना। DI लास्ट ईयर में देखोगे तो वेटेज अगेन बहुत कम हमारा हो गया है, ठीक है। 11 था, केवल 11 क्वेश्चन आए थे, हाँ। लेकिन 2024 में क्या हुआ था कि हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए थे DI के। तो यहाँ पे क्या था, हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट में 2 सवाल 2 सवाल 2 सवाल 4 सवाल, और उसमें टोटल 44 शिफ्ट में जो है 11 क्वेश्चन थे, ठीक है। नीचे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स मोस्टली मेंस में आता है। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया। अब पता चल गया कि लगभग 13-14 सवाल इससे आएंगे, है ना, कि किस चैप्टर पे ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा फोकस आपको करना है ना। बहुत ज़रूरी है अपनी तैयारी के टाइम को अच्छे से जो है यूटिलाइज करना, ठीक है। अब जो मैं आगे की बातें बोलूँगा उसको बहुत ध्यान से समझना। सेक्शनल टाइमर के साथ कैसे डील करेंगे, पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि आपका टारगेट 25 आउट ऑफ 25 नहीं होना चाहिए, है ना। वो केवल तभी पॉसिबल है जब पेपर आपका इजी लेवल का आएगा। तो 3 सिनेरियोज मैं यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ, है ना। पेपर आपका जो है इजी आ सकता है, मॉडरेट आ सकता है, या फिर मॉडरेट से हार्ड की रेंज में आ सकता है। तो क्या आपके जो रियलिस्टिक फिगर होंगे, कितने क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए, वो देखते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, ये आपके हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स है मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, अरिथमेटिक के कौन से, एडवांस मैथ्स के कौन से, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। देखो, पेपर मैंने बताया कि 15 मिनट में 25 सवाल कर पाना तभी पॉसिबल होगा जब आपके इजी लेवल के जो है वो सवाल बनेंगे, है ना। पेपर लेकिन अगर मॉडरेट लेवल का बनता है, जो कि ज्यादातर चांसेस है मॉडरेट लेवल का ही बनेगा, तो आपका टारगेट वो 25 सवाल नहीं होगा, आपका टारगेट होगा 20 से 21 सवाल आपको करना। एक छात्र है जो कि 25 सवाल करके आ रहा है, लेकिन उसने 6-7 क्वेश्चन जो है गलत कर दिए, और आप 18 या 19 क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो आपका जो स्कोर रहेगा वो आई गेस की जो टॉपर है ना, उसमें काउंट किया जाएगा। 18 से 19 क्वेश्चन अगर मॉडरेट लेवल का पेपर बनता है, आपने 100% एक्यूरेसी के साथ सही किया है, दैट विल बी फिनोमिनल, ठीक है। तो ईजी है, हम लोग 15 मिनट में 24 से 25 सवाल टारगेट करेंगे। तब मॉडरेट है तो 20 से 21 हमारे जो है अटेम्प्ट्स होने चाहिए, इसमें एटलीस्ट आपकी जो है मोर देन 90-95% एक्यूरेसी हो, है ना। टारगेट करो 100% को, ठीक है। पॉसिबल है ना। एक क्वेश्चन का चलो मार्जिन दे देता हूं आपको गलती करने का, ठीक है। लेकिन अगर पेपर मॉडरेट से हार्ड लेवल के बीच में आया है, तो आप जो है 17 से 18 जो है क्वेश्चन ही कर पाओगे, जो कि रियलिस्टिक फिगर है। 15 मिनट में 17 से 18 क्वेश्चन, कुछ इजी वाले भी होंगे उसमें, और बाकी जो टाइम टेकिंग है वो भी होंगे। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। एंड ये जो मैंने स्कोर लिखा है ना, इसमें क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली बात है, जो आपकी सबसे टॉप कट ऑफ जाती है वो भी आपकी क्लियर होगी। तो पहली चीज तो ये दिमाग में फिट करो, हर जगह सुन रहे होगे कि कैसे करें, हम 12 मिनट में 25 सवाल कर देते हैं, हम 10 मिनट में कर देते हैं, है ना। उन सब जो है चीज़ों से आप थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। जो हमने एक्चुअल एग्जाम में फील किया है, जो प्रेशर वहां पे होता है, उन सबको ध्यान में रख के आपको ये पॉइंट्स बता रहे हैं। पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, हमेशा पेपर आपको 2 राउंड्स में अटेंड करना है, ठीक है। पहला राउंड आपका होगा 9 से 10 मिनट का, एंड सेकेंड राउंड आपका होगा जो है बाकी के बचा हमारा टाइम 6 से 7 मिनट, जो भी है 5 से 6 मिनट। या फिर फर्स्ट राउंड में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है क्योंकि जो कि वो 10 सेकंड में देख के समझ में आ जाएगा कि आपसे होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर 10 सेकंड में आपके क्लिक नहीं किया, है ना, क्या लॉजिक वहां पे यूज होगा, क्या शॉर्टकट यूज होगा, कोई नए तरीके का सवाल अगर आ गया, अगर वो 10 सेकंड में समझ में आ जाएगा, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस बनानी है। नहीं किया तो यानी कि उस क्वेश्चन को आप जो है फर्स्ट राउंड के लिए छोड़ोगे, केवल वही सवाल करोगे जो आप ऑलरेडी पढ़ के गए हो, जो इजी हैं, आपको मालूम है कि आसानी से हमारे हो जाएंगे।
कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि आपको लग रहा है कर तो लेंगे लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, फर्स्ट राउंड में उसको देखना भी नहीं है, चाहे जो सा पेपर तुम्हारा आया हो, ठीक है, क्योंकि तुमको पहले से थोड़ी ना मालूम होगा कि ईजी पेपर है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है, ठीक है। एनालिसिस से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, लेकिन फिर भी है ना, जो फर्स्ट शिफ्ट किसी की पड़ गई तो है ना, माइंड में कुछ पहले से प्रिपेयर करके नहीं जाना, ये तुम्हें जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड वाली चीज़ है ये करनी है, ठीक है। सेकेंड राउंड जो आपका रहेगा 5 से 6 मिनट का, वो क्वेश्चन आप करेंगे जो आपने छोड़े हुए थे, जितने आप मैक्सिमम कर पाओ, है ना। तो ये आपका जो है पेपर सॉल्व करने का फॉर्मेट रहेगा, और 2 राउंड से ज़्यादा समय नहीं रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि 3 राउंड में पेपर देंगे, 4 राउंड में, ना, है ना। अगेन कोई मतलब नहीं है, 2 राउंड में ही आपका पेपर होगा। और ये पॉइंट जो मैंने लिखा है इसको बार बार इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि एक छात्र 24 क्वेश्चन करके आया लेकिन 5 गलत कर दे रहा है ना, उसके चांसेस जो सिलेक्शन के हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, रादर देन जो स्टूडेंट 18 क्वेश्चन करके आया लेकिन वो 18 के 18 सही किया है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। 5 या उससे ज़्यादा उसके गलत हो गए, है ना, आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब एक जो काम आपको करना है, जो कि आज ही से शुरू करना होगा, डोंट वेट कि मेरा पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा तब मैं जो है करूँगा। टेस्ट जो है एक बार दे दो, आपको आइडिया लगेगा कि क्या आपकी सिचुएशन है ना। 15 मिनट में आप कितने सही कर पा रहे हो। अगर फुल लेंथ देना है तो फुल लेंथ भी दे दो, है ना, लेकिन 15 मिनट का मैथ्स का दोगे उससे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो एक सेक्शन में आपका पेपर जैसा भी हुआ, उसको नेक्स्ट सेक्शन के लिए कैरी फॉरवर्ड मत करना, है ना। वो जो माइंडसेट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। पता चला कि थोड़ा सा आपका अगर पेपर बिगड़ गया है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि बिगड़ा है ना, आप अगर 16-17 क्वेश्चन करके आए तो हो सकता है कि वो टॉप अटेम्प्ट जाए, है ना, बेस्ट अटेम्प्ट माने जाए उस शिफ्ट के लिए। तो जो भी माइंडसेट है उसको नेक्स्ट सेक्शन में एकदम जो है भूल जाना, नेक्स्ट सेक्शन आता है तुरंत माइंड को रीसेट करना और चालू कर देना, ठीक है। ये पूरी जो है आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। और जो मैंने पॉइंट बताया कि आज ही से जो है करना शुरू कर दो, है ना। अगर आपका सिलेबस पूरा भी नहीं कंप्लीट हुआ है, 80% भी हुआ है तो भी दे सकते हो। उससे कम है तो आप क्या करो, फिर चैप्टर वाइज दे सकते हो। जो जो चैप्टर आपके फिनिश होते जा रहे हैं वो करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि 15 मिनट में कितने सवाल आपसे हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कट टू कट जो है स्ट्रैटेजी थी, नो है ना यहाँ पे बुलशिट। जो चीज़ें हैं एक्चुअल में पॉसिबल, रियलिस्टिक नंबर्स, वो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। इसको फॉलो करिएगा, और कोई अगर क्वेश्चन है हमको नीचे कमेंट में ज़रूर से पूछ लीजिएगा, हम उसका आंसर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम कंप्लीट तैयारी जो है आपकी करवाते हैं यूट्यूब के ऊपर भी एंड एप्लीकेशन पे, है ना, कंप्लीट बैच में भी। तो हमारी इस समय एक सीरीज चल रही है PYQ बैटल, जिसमें हम पिछले 3-4 साल के जो PYQs हैं, है ना, जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है पूछे जाने की, उनको आपको सॉल्व करवा रहे हैं चैप्टर वाइज इसी चैनल के ऊपर, SSC लैब। सब्सक्राइब कर लीजिए, PYQ बैटल की सीरीज जो है उसमें ज़रूर से जुड़िएगा। बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।